नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक व्यूअर के क्वेश्चन को लेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो व्यूअर का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पर्टेनिंग टू स्कूल्स रिजल्ट से रिलेटेड है। सो दिस व्यूअर, बट हम जो ओवरऑल डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे ओवरऑल मैनिफेस्टेशन पे कि ये क्वेश्चन हमारा बेस है, बट देन इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में हम किस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पास लेके आ सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन उस व्यूअर ने मुझे लिख के दिया था वो ये था कि वो 12th क्लास में है आई थिंक, एंड उसकी स्टडीज़ उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। वो 2 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा है, बट फिर भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। पर्टिकुलरली उसने 2 सब्जेक्ट्स कुछ लिखे थे, आई थिंक एक केमिस्ट्री था और एक और कोई सब्जेक्ट था जिसमें उसने लिखा था कि मेरे 2 साल से मार्क्स अच्छे नहीं। 11th में भी वो अच्छे नंबर्स नहीं लेके आ पाया था और 12th में भी उसके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। उसको बहुत डर लगता है। एंड देन सेकेंडली उसने कहा कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो बहुत बिलीव करता हूँ और इस बार मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि जो होगा देखा जाएगा। एंड मैं बार बार एफर्मेशंस करता था, टेक्निक्स करा था, बट देन फिर भी जो मेरा फाइनली जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो वो तो बहुत ही हॉरिबल एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही बेकार एग्ज़ाम हुआ था। एंड उसके बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत बेकार था, तो उससे मेरी होप ख़त्म हो गई। लास्ट पार्ट उन्होंने यही लिखा है कि उनसे इसकी होप ख़त्म हो गई है। एंड देन ही सेज कि मैं फेडअप हो चुका हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते करते। एंड देन आई वांट समथिंग कि मैं पढ़ाई करूँ चाहे ना करूँ, बिना कुछ किए मेरे अच्छे नंबर्स आ जाएं और मैं प्रूव कर सकूँ कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये काम करता है। अब इसी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। पहली चीज़, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो इन्होंने बोला कि होप ख़त्म हो गई है एंड देन मैं नहीं करूँ या छोड़ दूँ या समथिंग लाइक दैट, तो इसका मतलब ये है कि अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहली चीज़ तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह है। अब फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये बोला कि अब मैं फेडअप हो चुकी हूँ लॉ ऑफ ग्रेविटी से, मैं इसको छोड़ देना चाहती हूँ, मैं इस पर बिलीव नहीं करना चाहती हूँ, मुझे नहीं लगता ये काम कर रहा है। मैं भले ही मैंने ये बोल दिया, भले ही मैंने ये छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या होगा? क्या मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगी? क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी मेरे लिए काम नहीं करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी फिर भी मेरे लिए काम कर रही है, वो मुझे नहीं छोड़ रही है और ना ही कभी छोड़ेगी, बिकॉज ये यूनिवर्स का लॉ है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्स का लॉ है। ये आप इसको बिलीव करिए नहीं करिए, आप फेडअप हो जाइए, आप बोर हो जाइए, आप बोलेंगे कि अब मैं फॉलो नहीं कर रहा, मत करिए फॉलो, बट स्टिल ये आपको फॉलो कर रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी लॉ के तहत ही हो रहा है, विच मीन्स इस लॉ के तहत हो रहा है का मतलब है कि आपके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वही चीज़ें हैं जो आपके बाहर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। दूसरी चीज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी ये नहीं कहता है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दीजिए। जैसे इन्होंने बोला कि मैं पढ़ाई करूँ नहीं करूँ या मैं जैसा भी करूँ मगर मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं पढ़ूँ तो भी नंबर अच्छे आए, तो ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन, अट्रैक्शन मतलब होता है एक्शन। लास्ट शब्द इसका क्या है? अट्रैक्शन का एक्शन। तो इसमें एक्शन लेना भी जरूरी है। आप यस ये कह सकते हैं अपने आप से कि मैं जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो मुझे हमेशा याद रहता है, मेरे लिए स्टडीज बहुत इजी है, मेरे जो भी मैं पढ़ाई करता हूँ सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस मेरे एग्जाम्स में आते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है इनके साथ? अगर जैसे इन्होंने कहा कि इस बार ये बहुत कॉन्फिडेंट थे और इनको लग रहा था कि भाड़ में जाए, जैसा होगा होगा, मुझे पता है कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, बट फिर भी नहीं आए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा प्रॉबली और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम बहुत सारे टेक्निक्स कर लेते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं और हमें लगता है कि हमारी डिज़ायर बस हमारे पास आने ही वाली है, बट वो हमारे पास नहीं आ रही। ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारी कोई ना कोई डर, हमारा कोई ना कोई डाउट उस डिज़ायर को हमारे पास लाने के बीच में आ रहा है, रास्ते में आ रहा है, या कहीं ना कहीं यूनिवर्स ऐसा है जो हमें टेस्ट कर रहा है। इस वक्त भी यूनिवर्स ने आपको टेस्ट किया कि क्या अभी भी तुम फेल हो गए हो, क्या अभी भी तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो? एंड आपने सीधे बोल दिया नहीं अब नहीं करता हूँ। तो क्योंकि आप अभी भी ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपका ट्रस्ट डेवलप ही नहीं हुआ था। तो यूनिवर्स आपको बार बार टेस्ट ले रहा है। आपको भले ही वो इस वक्त फिलहाल के लिए
फेलियर्स दे रहा है आपकी लाइफ में, आपकी डिज़ायर्स आपके पास नहीं आ रही हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप जो भी वर्क कर रहे हो अपने लिए और उस डिज़ायर के लिए वो काम नहीं कर रहा है। दैट डज नॉट मीन कि जो आपका ट्रस्ट है वो यूनिवर्स ब्रेक कर रहा है, बल्कि वो यूनिवर्स आपका ट्रस्ट चेक कर रहा है कि आपको फेलियर देने के बाद भी आप किधर जाते हो। और ये बेस्ट है, आप इस तरीके से अपने आप को जज कर सकते हो कि जब मुझे फेलियर मिल रहा है तो मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ। तो दो केसेस आप रिएक्ट कर सकते हो। मुझे फेलियर मिला, जो भी मेरी डिज़ायर थी और मैं चाहती थी कि वो मुझे मिले, बट वो मेरे पास नहीं आई, तो मुझे फेलियर हुआ। और फेलियर से एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें मैं बिल्कुल हताश हो गई, परेशान हो गई, मेरी एंग्जाइटी बढ़ गई, मैं फियर में आ गई, मैं बहुत ज़्यादा पर रोने लग गई, मैं बहुत ही नेगेटिव हो चुकी। अब मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ इसका सोल्यूशन कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स आपको आपका ही शीशा दिखा रहा है कि आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लगता है कि आपको ट्रस्ट है, आपको लगता है कि आप मास्टर मैनिफेस्टर बन चुके हो, आपको लगता है कि यस अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट यूनिवर्स ने आपको शीशा दिखाया कि देखो, सिचुएशन खराब होने के बाद आपकी एक्चुअल इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, विच इज़ फियर, डाउट, एंग्जाइटी, लो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बाहर आ गई, आप रोने लग गए। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, आपके सामने सर्कमस्टेंसेस खराब आए, आपके सामने फेलियर आया, ऑपोजिट रिजल्ट आया। इस केस में आप क्या करेंगे? दूसरे केस में कोई बात नहीं, अभी फेलियर आया, इट्स ओके, ये मेरे पहले की मैनिफेस्टेशन है, ये मेरे पहले के नेगेटिव थॉट्स हैं जो मेरे सामने मैनिफेस्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि यूनिवर्स इज़ ऑलवेज वर्किंग फॉर मी। मुझे पता है कि मेरी डिज़ायर किसी ना किसी तरीके से मेरे पास आएगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई ट्रस्ट इन गॉड, आई ट्रस्ट इन माई सेल्फ, आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। जब ये फेज़ है आपका, फेलियर के बाद भी, यस बुरा लगा मुझे, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा कि अब मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं प्रूफ करना चाहता हूं। जब ये सारे क्वेश्चन नहीं है, आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम किसी को ये नहीं प्रूफ कर सकते कि भगवान है कि नहीं है। जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने, भगवान तो एग्जिस्ट करता ही है। सो उसी तरीके से ये चीज़ें काम कर रही है नहीं करनी है, वी डू नॉट हैव टू प्रूव टू एनीबॉडी। इट्स जस्ट कि ये अगर हमारा फेज़ है तो यूनिवर्स आपको ये पिक्चर दिखा रहा है कि आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। बिकॉज अब इस फेज़ में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसा है, आप अपने बारे में ये सोचते हैं दैट आई एम अ मास्टर मैनिफेस्टर। क्या हुआ, ये जो नेगेटिव हुआ है ये भी मैंने ही मैनिफेस्ट किया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले कभी मैंने ऐसा सोचा होगा, और जो सोचा है वो तो मेरे सामने आएगा ही आएगा, और वो आ चुका है मेरे सामने। बट अब मैं इस पर नेगेटिव रिएक्ट नहीं करूँगा, और अगर मैं नेगेटिव रिएक्ट नहीं करूंगा तभी मेरे सामने पॉजिटिव आएगा। सो नो मैटर व्हाट, आपके सामने जैसे भी सर्कमस्टेंसेस आते रहें, आपके सामने जैसे भी नेगेटिव पैटर्न्स आते रहें, आपको अपने इस स्टेट को बरकरार रखना है, विच मीन्स कि कॉन्फिडेंट रहना है, ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर और यूनिवर्स के ऊपर, और अपनी सारे प्रोसेसेस को करते रहना है। प्रोसेस को करते रहना है कि मतलब क्या है, अपने ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि डिज़ायर के ऊपर। इस केस में आपको बार बार ये नहीं कहना है कि एग्ज़ाम इजी हो जाएगा, मैं बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा, या टेस्ट के बहुत अच्छे, ऐसा नहीं। सबसे पहले आप ये देखो कि क्यों ऐसा आया, ऐसा क्या है। आपके मन में एक डर है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके डर है, तभी शायद अभी भी आप बार बार रिपीट, जब भी उस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं तो आप बार बार टेक्निक्स करने बैठ जाते हैं, आप बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेसेस करने बैठ जाते हैं। इसका मतलब अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डर है आपके मन में, कहीं ना कहीं आपके मन में कोई डाउट है। हो सकता है कभी कोई ऐसे पास्ट इंसिडेंट्स हुए हैं आपकी लाइफ में, बचपन से ही आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं रहे होंगे, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उतने अच्छे नहीं रहे होंगे, जिसकी वजह से आपके टीचर्स ने आपको सुनाया है, आपके पेरेंट्स ने आपको सुनाया है, आपके फ्रेंड्स आपको बुली करते हैं। इन सब की वजह से ये क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आके बैठ जाती हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो वो हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाती हैं, वो हमारी मेमोरी बन जाती हैं। और जब कोई चीज़ हमारी मेमोरी बन जाती है, वही मेमोरी बार बार हमारे सामने हमारी रियलिटी बन के आती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ कि हमें बाहर पे काम नहीं करना है, हमें अपनी मेमोरी पे काम करना है, हमें अपनी इस मेमोरी को इरेज करना है, हटाना है, इरेडिकेट करना है, पूरी तरीके से मिटा देना है। और अब इस मेमोरी को आप कैसे मिटा सकते हैं? अपने ऊपर काम करके। आप क्या कर सकते हैं अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़ है अपने आप से प्यार करना। आप डेली अपने आप को बोलिए इट्स ओके,
मैं जैसा हूँ मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। जैसा भी हूँ, मेरे मार्क्स जैसे भी आते हैं, मैं लेकिन अच्छा हूँ, मैं बहुत ही अमेजिंग हूँ, मैं बहुत बेस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। ऐसी कुछ बातें आप अपने आप से करिए। कैसे कर सकते हैं? आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और हर वक्त अपने आप से इस तरह की बातें करिए। क्या बोल सकते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अमेजिंग हूँ, मुझे हर वक्त अप्रिसिएशन मिलता है, मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। यस, मुझे पता था कि अभी तक मैंने शायद अच्छा नहीं किया, हो सकता है अभी तक मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, बट आज के बाद से मैं बेस्ट हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, मेरे अंदर मैं वर्दी हूँ हर चीज़ के लिए। जो मैं डिज़ायर करता हूँ मैं उसके लिए वर्दी हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ अच्छे मार्क्स, बिकॉज I am the best, because everything is fantastic in my life, because divine is with me, because I am a very high energy। ऐसी बातें आप अपने सामने मिरर में खड़े होके बोलिए। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो डर है, उस डर को हटाने के लिए आप क्या कह सकते हो कि मैं बहुत फियरलेस हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं हर चीज़ जो करता हूँ वो बेस्ट रिजल्ट्स देती है। जब आप बार बार ऐसी बातें सिर्फ अपने लिए, एग्जाम से रिलेटेड या पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड नहीं, सिर्फ जनरली अपने बारे में बोलिए। और ये 1 या 2 दिन नहीं बोलना है, या 1 या 2 बार, या 1 या 2 महीने नहीं, इतनी पहले की मेमोरीज हैं, बचपन से अब तक की मेमोरी, और कितनी ढेर सारी मेमोरीज आपके अंदर स्टोर बैठी हुई हैं। उन मेमोरीज को हटाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बर्तन पे अगर कोई जंग लग जाता है तो हमें उसको बार बार घिस घिस के उसको साफ करना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी जो मेमोरीज आ गई हैं उनको हटाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि नई मेमोरीज को आप अंदर डालते रहिए। इतना अंदर डालिए, इतना अंदर डालिए कि जितनी पुरानी मेमोरीज हैं वो आपकी बार बार बाहर आती रहेंगी। जब पुरानी मेमोरी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ये कैसे पता चलेगा कि पुरानी मेमोरीज खत्म हो गई हैं? आपकी पुरानी मेमोरीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी और नई मेमोरीज आपके सामने आ जाएगी, तो आपका डर खत्म हो जाएगा, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। इवन आपको फेलियर मिलेगा, उस बार भी आपको लगेगा ये लास्ट टाइम है, अगली बार मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, मुझे पता है। आप रिएक्ट नहीं करेंगे सिचुएशंस के लिए, बल्कि आप रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन पर। रिएक्शन का मतलब है कि हताश हो जाना, परेशान हो जाना, पैनिक हो जाना इस सिचुएशन में। लेकिन आप रिस्पॉन्ड करेंगे का मतलब, येस आई एक्सेप्ट कि मेरे इस बार खराब नंबर आए हैं, बट आई नो कि मेरी मेहनत से अब आगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं उसके बाद आप दूसरी क्या चीज़ें कह सकते हैं? आप अपने आप को बार बार एक चीज़ बोलिए कि मैं जो भी पढ़ता हूँ वो हमेशा मेरी मेमोरी में बहुत अच्छे से स्टोर हो जाता है, मैं जो भी पढ़ता हूँ वही चीज़ें मेरे एग्जाम्स में आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है, हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, मेरा भगवान हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहता है, और मुझे बहुत ट्रस्ट है अपने ऊपर और अपने भगवान के ऊपर। अपनी एंग्जाइटी को के ऊपर आप काम करें कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। हर वक्त अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखें और अपने आप से बोलें, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं बेस्ट हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं वैसे एक्सेप्ट करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। सबसे फर्स्ट स्टेप है अपने आप को वैसे का वैसा एक्सेप्ट करना जैसे आप हैं। वाई? बिकॉज दिस इज हाउ एनर्जी वर्क्स। ये जो अंदर आपके अंदर एक बच्चा है, आपके अंदर जो आपका इनर चाइल्ड है, आपके अंदर जो आपकी इनर एनर्जी है, जो कि बचपन की एनर्जी, जो कि इतनी स्टोर होके मेमोरीज आपके पास आ चुकी हैं, वो एनर्जी जो है वो डरी हुई एनर्जी है, वो एनर्जी जो है वो लैक की एनर्जी है, और वो एनर्जी ऐसा सोच रही है कि उसके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ सब बुली करते हैं, सिर्फ सब परेशान करते हैं। जब नंबर अच्छे नहीं आते तो मुझे सुनना पड़ता है, मुझे डांट लगाते हैं, मेरे बारे में बुरा बोलते हैं। इसीलिए तो वो अभी भी प्रूफ करना चाह रहा है अपने आप को। सो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? एक एक्सेप्टेंस चाहिए, एक प्यार चाहिए। जब से छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर कोई वो गलती कर देते हैं तो बहुत डांटने लग जाओ, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको आप पहले डांट दिया, ठीक है वो परेशान हो गए हैं, तो आप उनको पहले प्यार करें कि आई एक्सेप्ट यू, मैं समझता हूँ तुम किसी चीज़ में अगर कमज़ोर हो, मैं ऐसी ही बात करना चाहिए कि किसी चीज़ में अगर आप कमज़ोर हैं तो दैट्स ओके, बाकी चीज़ों में तो आप अच्छे हैं। अपनी क्वालिटीज़ को पहचानो। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो तो आप और सब्जेक्ट्स देखो कि मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं गेम्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं गाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं कुकिंग में बहुत अच्छा हूँ। कोई अपनी 2-4 ऐसी क्वालिटीज़ निकालिए जिसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए, और उन क्वालिटीज़ को लिखिए और बार बार उस पर अप्रिशिएट करिए कि मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन एक्सेप्ट करने लग जाएगा आपको कि येस आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं और अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अभी आपका ब्रेन ने ये एक्सेप्ट किया है कि आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, आप किसी भी लायक नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो।
सिर्फ एक फील्ड की वजह से, सिर्फ एग्जाम्स के फील्ड की वजह से। और इस वजह से क्योंकि आपको उसने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है, आपके सामने वही चीज़ें वो बार बार रिजल्ट देते जा रहा है, आप चाहे कुछ भी कर लें। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ मत करिए, सबसे पहले अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए, शीशे के सामने खड़े होइए और अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा और बाकी व्यूअर्स को भी समझ आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना। अपनी कोई भी डिज़ायर आपको चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही है तो उसके लिए परेशान नहीं होना, बल्कि उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना और ये सोचना कि मुझे अभी भी अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे अभी भी ट्रस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है। और ट्रस्ट रखना, बिकॉज अगर आप ट्रस्ट रखेंगे तो वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपके सामने आएगा ही आएगा। Thank you so much for watching my channel.